दोनों ड्रैगन्स एक दूसरे पर बराबरी से भारी पड़ रहे थे। फायर ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जंगल को आग में झोंक रहा था, जबकि वाटर ड्रैगन अपने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए फायर ड्रैगन्स को हराने की कोशिश कर रहा था। इस लड़ाई में वीवी की बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी और वह थकने लगी थी। डेवी सोचता है कि उस लड़की ने सही कहा था, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाकर तुमने अपनी बहुत सारी एनर्जी पहले ही वेस्ट कर दी है। डेवी उसे सुझाव देता है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह उसे पकड़ भी लेगी तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे भी अब उसे इस लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वीवी डेवी को चुप करा देती है और उसे समझाती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। डेवी कहता है कि लगता है वह इस तरह से नहीं मानेगी, तो वह उठता है और वीवी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है। यह देखकर लड़की शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वह कहती है, लगता है तुम भागने की प्लानिंग कर रहे हो। इसके बाद वह अपनी मैजिकल बांसुरी निकालती है और उसे बजाना शुरू कर देती है। इस बांसुरी की मदद से वह अपने वाटर ड्रैगन को नियंत्रित करती है और उसे एक शक्तिशाली अटैक करने के लिए प्रेरित करती है। फायर ड्रैगन फिर से नीचे की ओर आ रहा था, जहां डेवी और वीवी खड़े थे। यह देखकर लड़की ने अपने आइस वाटर ड्रैगन को फायर ड्रैगन के पीछे भेज दिया, लेकिन अचानक फायर ड्रैगन मुड़कर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। उसने अपनी सारी एनर्जी झोंक दी थी। इसके जवाब में आइस वाटर ड्रैगन भी अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। इससे बहुत तेज ब्लास्ट हुआ और एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह देखकर लड़की बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे इस तरह के अटैक की उम्मीद नहीं थी। ब्लास्ट की ऊर्जा दूर दूर से महसूस की जा सकती थी और यह देखकर सारे सोल्जर शॉक में थे। वे चिंतित थे कि कहीं उनके मास्टर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने यह समझ लिया था कि उनका मास्टर माउंटेन की तरफ था। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि लड़की और उसके आइस वाटर ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लड़की कह रही थी, मैंने पहले ही कहा था कि हार मान लो, लेकिन यह तुम्हारी गलती है कि तुम हार नहीं माने। फिर सीन बदलकर किंगडम में दिखाया जाता है, जहां डेवी के पिता चिंतित हैं। वह कहते हैं, मैंने ही डेवी को उस टाउन में भेजा था ताकि वह कुछ सीख सके, लेकिन वह अचानक पहाड़ों में कैसे पहुंच गया? उसने मेरी नाक कटवा दी है। इसके बाद डेवी के पिता सोल्जर को कुछ आदेश देते हैं और वह सोल्जर बाहर निकलता है। बाहर जाकर सोल्जर को डेवी की माँ मिलती है, जो पूछती है, क्या हुआ? डेवी ठीक तो है? सोल्जर जवाब देता है, यह बताना मुश्किल है, लेकिन डेवी को किडनैप कर लिया गया है और वह किसी मैजिशियन ने किडनैप किया है। हमें यह भी नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। डेवी की माँ यह सुनकर बहुत चिंतित हो जाती हैं। वह सोचती हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कुछ समय के लिए भेजा था, लेकिन वह इतनी जल्दी बड़ी मुश्किल में कैसे फंस गया। इसके बाद वह अपने दूसरे सेवक से कहती हैं कि राज्य में यह खबर फैला दो कि महारानी अपने सारे हीरो को इनाम देंगी अगर कोई उनके बेटे को सुरक्षित वापस ले आए। सैनिक तुरंत यह आदेश लेकर चला जाता है। अब सीन बदलकर हम फायर ड्रैगन के पास आते हैं, जहां डेवी और वीवी उसके ऊपर बैठे हुए थे। दरअसल जब दोनों ड्रैगन्स के अटैक आपस में टकराए थे और धमाका हुआ था, तब फायर ड्रैगन पहले ही रास्ते से हट चुका था। डेवी और वीवी दोनों ने उस ड्रैगन पर बैठकर वहां से निकलने का फैसला किया था। यह प्लान डेवी ने वीवी के कान में उस समय बताया था। अब हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन बहुत ही घायल था और वह ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह से उड़ रहा था ताकि वह उस जगह से दूर जा सके। हालांकि वीवी के पास भी इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह उसे और पावर दे सके। इस पर डेवी कहता है, तुम तो ए लेवल की मैजिशियन हो, फिर भी तुम्हारे पास थोड़ी कम पावर है। वीवी जवाब देती है, हाँ ऐसा है, लेकिन तुम ही सोचो कि मैंने कितने बड़े फॉर्मेशन को क्रिएट किया था। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपनी सारी एनर्जी तुम्हें दे दी, इसलिए अब यह उम्मीद मत रखना कि मैं कोई और कमाल कर सकती हूँ। ड्रैगन बहुत थक चुका था और उड़ने की स्थिति में नहीं था। अब वह नीचे गिरने लगता है। डेवी और वीवी उसे छोड़ देते हैं और वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। जब वह गिरकर जमीन पर पहुंचता है तो डेवी की आंखें खुलती हैं। वह एक जंगल में गिर चुका था, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वह खुद से कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चोट आई है, लेकिन मैं जिंदा हूँ, यही काफी है। डेवी आसपास देखता है और उसे सामने वही घायल ड्रैगन दिखता है। वह उसके पास आता है और देखता है कि वीवी उस ड्रैगन के पास बैठकर उसे हील करने की कोशिश कर रही है। डेवी वीवी से पूछता है, क्या तुम इसे हील कर रही हो? वीवी जवाब देती है, हाँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है और ना ही मैं अपने मैजिक को सही से इस्तेमाल कर पा रही हूँ। यह सुनकर डेवी काफी शॉक्ड होता है और कहता है, मैं तो खुद यहाँ पर तुम्हारे भरोसे आया था, लेकिन अगर तुम मैजिक यूज नहीं कर पा रही हो तो फिर मैं क्या करूंगा? डेवी और वीवी जंगल में आगे बढ़ रहे थे और बहुत समय बीत चुका था। अब उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अचानक उनकी किस्मत से उन्हें एक नदी मिल जाती है। वे दोनों नदी से पानी पी रहे थे। डेवी अपने जूते उतारता है और उनके अंदर पानी भरने लगता है।
यह देखकर वीवी हैरान हो जाती है और पूछती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? डेवी उसे जवाब देता है, हम बहुत समय से चल रहे हैं और यह नदी हमें बहुत समय बाद मिली है, लेकिन आगे हमें जंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा और मुझे नहीं पता कि यह जंगल कितना बड़ा है, इसलिए हमें पहले से ही पानी स्टोर करना होगा, क्योंकि जंगल में आगे अगर पानी नहीं मिला तो हमें इससे भी ज्यादा गंदा पानी पीना पड़ सकता है। यह सुनकर वीवी बहुत शॉक्ड होती है और कहती है, हम जूते के अंदर का पानी कैसे पी सकते हैं? इस पर डेवी कहता है, अगर हम जंगल में कई हफ्तों तक फंसे रहे और पानी नहीं मिला तो शायद हमें इससे भी ज्यादा गंदा पानी पीना पड़े। डेवी की बात समझते हुए वीवी जूते उतारती है और पानी भरने लगती है। इसके बाद डेवी कहता है, हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा। डेवी तो उठकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वीवी उठने पर गिर पड़ती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। डेवी और वीवी जंगल में बहुत दूर तक चल चुके थे और वीवी के पैर में चोट लगने के बाद डेवी ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया था, क्योंकि वह खुद भी थका हुआ था और वीवी को अकेले चलने में दिक्कत हो रही थी। वीवी सोचने लगी कि डेवी वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के उसे मदद दी थी। हालांकि डेवी भी थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने वीवी को कंधे से नहीं उतारा। कुछ देर तक चलने के बाद अचानक वीवी शर्मा जाती है और डेवी उसे पूछता है कि क्या हुआ। वीवी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वह बार बार चुप हो जाती है। आखिरकार वीवी बताती है कि उसके जूते पीछे रह गए हैं और अब उन्हें वापस जाकर जूते लाने होंगे। डेवी यह सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह वीवी को बिना कोई सवाल किए वापस ले जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम उस लड़की को देखते हैं जिसने पहले डेवी और वीवी पर हमला किया था। वह अपनी आइस वाटर ड्रैगन के साथ उसी दिशा में बढ़ रही थी जहां उसे शक था कि फायर ड्रैगन और डेवी ने भागकर छुपे होंगे। वह गुस्से में कह रही थी कि वह डेवी और वीवी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनके कारण उसे पूरा दिन इसी तरह इधर उधर घूमना पड़ा। तभी अचानक समुद्र में से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है जो कई तकनीकी अंगों से लैस था। उसके शरीर में कई आंखें और मुंह थे। उस लड़की और उसके आइस वाटर ड्रैगन को एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक मॉन्स्टर से मुकाबला करना पड़ा। यह मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से हमला कर रहा था और ड्रैगन अपनी पूरी स्पीड से इन टेंटिकल्स से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लड़की को समझ में आ गया कि वह इस लड़ाई को नहीं जीत सकती और उसने लड़ाई से बचने का फैसला किया ताकि वह वहां से भाग सके। तभी अचानक से एक मैजिक बाउंड्री क्रिएट होने लगती है, जिससे वह और उसका ड्रैगन घेर लिए जाते हैं। यह देखकर लड़की को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैजिक बाउंड्री का इस्तेमाल करने वाला कोई मामूली प्राणी नहीं हो सकता था। अब वे दोनों उस बाउंड्री में फंसे हुए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान उन टेंटिकल्स में से एक टेंटिकल ने ड्रैगन को पकड़ लिया। ड्रैगन ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और लड़की को दूर फेंक दिया, लेकिन वह लड़की अब कुछ नहीं कर सकती थी। अंततः टेंटिकल्स ने उस ड्रैगन को पूरी तरह से निगल लिया। अब सीन बदल जाता है और हम वापस डेवी और वीवी के पास आ जाते हैं और अब डेवी ने कुछ रूट्स और फ्रूट्स ढूंढकर खाने का निर्णय लिया। वीवी खुश थी कि उन्हें खाने को कुछ मिला और डेवी ने यह सुनिश्चित किया कि वह खुद केवल फ्रूट खाएगा। तभी अचानक ड्रैगन तेज चीखता है, जिससे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। वीवी बताती है कि ड्रैगन को किसी चीज से डर लग रहा है और उसे किसी दूसरे ड्रैगन की आवाज भी सुनाई दी है, जिससे ड्रैगन घबराया हुआ था। डेवी ने वीवी को बताया कि वह कुछ देर में वापस आता है और उसे खाना तैयार करने के लिए कहता है। फिर वह उस दिशा में बढ़ जाता है जहां ड्रैगन ने चीखा था। वहां पहुंचकर डेवी ने देखा कि किसी ने वहां कदम रखे थे और रेती से यह बात समझ में आई कि वहां कुछ हुआ था। जब वह आगे बढ़ता है तो उसे वही लड़की मिलती है जिसने पहले डेवी और वीवी पर हमला किया था और वह इस समय बेहोश पड़ी हुई थी। अब सीन बदलता है और हम वीवी को देखते हैं जो खाना बना चुकी थी, लेकिन वह खाना नहीं खा रही थी। वह कहती है कि वह डेवी के साथ ही खाएगी। कुछ देर बाद डेवी वही लड़की को उठाकर लाता है और वह बहुत थका हुआ था। वह कहता है कि वह इस मुसीबत में फंस चुका है और अब वह सोचता है कि जंगल में ही क्यों नहीं रह गया। बीवी जब उस लड़की को देखती है तो वह बहुत चिंतित हो जाती है और पूछती है कि लड़की को क्या हुआ है। डेवी बहुत थका हुआ था और इसलिए वह बैठकर खाना खाने लगता है, जबकि वीवी लड़की की हालत को लेकर परेशान थी। डेवी देखता है कि उसका फायर एलिमेंट अभी भी काम कर रहा है और यह संभव हुआ था सेलेक्जर नामक उस मैजिशियन की वजह से, जिसने उन्हें यह शक्ति दी थी। वे दोनों आग के पास बैठकर गर्मी ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें खाने का इंतजाम करना था। डेवी और वीवी उस लड़की को बचाने के बाद उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह होश में नहीं आती तो डेवी उसे जोरदार चाटा मारता है। इससे वह लड़की होश में आ जाती है। जैसे ही वह देखती है कि डेवी और वीवी ने उसे बचाया है, वह तुरंत दूर खड़ी हो जाती है। फिर उसे अपने ड्रैगन की याद आती है और वह बुरी तरह पैनिक कर जाती है।
वह डेवी और वीवी से कहती है कि उनकी वजह से उसका ड्रैगन मर गया और वह उन्हें नहीं छोड़ेगी। डेवी के हाथ में लड़की का मैजिक फ्लूट होता है जो उसका हथियार है और लड़की यह देखकर चौंक जाती है। वह पूछती है कि उसका फ्लूट डेवी के पास कैसे आया, तो डेवी जवाब देता है कि वह पहले से जानता था कि वह हमला करने वाली थी, इसलिए उसने इसे छिपा लिया था। डेवी का कहना है कि वे अब दुश्मन हैं, इसलिए वह अपनी सुरक्षा कर रहा था। लड़की गुस्से में आकर कहती है कि उसे अपने फ्लूट की जरूरत नहीं है और वह अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ जाती है। वह डेवी और वीवी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन अचानक से उसकी पावर कमजोर होने लगती है और वह नीचे गिर पड़ती है। वीवी उसे बचाने के लिए जाती है और बताती है कि उसकी मैजिक पावर अब काम नहीं कर रही। लड़की हैरान और परेशान हो जाती है कि उसकी मैजिक पावर क्यों काम नहीं कर रही। डेवी और वीवी लड़की को बचाने के बाद उसे समझाते हैं कि यहाँ कोई अजीब पावर है जो उनकी मैजिक पावर को रोक रही है।